विजय जी के इस गृह प्रवेश के पावन अवसर पर यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यज्ञ हमें यह शिक्षा देती है, जिस तरह हम साकल को अग्नि में समर्पित कर देते हैं, उस तरह हम अपने मन को गुरु के लक्ष्य में समर्पित कर देते हैं। अध्यात्म जगत की सीख यही है कि हम अपने मन को गुरु के लक्ष्य में समर्पित कर दें, और लक्ष्य में समर्पित करने से अध्यात्म प्रकाश में अपने आप को अनुभव करें कि हमारी स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है। क्योंकि संसार में आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से ना जाने कितने युग बीत गए, हम प्रभु से बिछड़े हुए हैं। ये सारी जीवात्मा उन प्रभु में अवगाहन करती थी, आनंद विभोर में रहती थी, और इन सारी आत्माओं काल भगवान ने जब उन्हें सत्पुरुष ने 21 ब्रह्मांड का राज्य दिया, उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर, तब इसने फिर तपस्या शुरू कर, और इनका उद्देश्य था, सत्पुरुष ने जब पूछा अब क्या चाहिए तुम्हें, तो इसने कहा कि 21 ब्रह्मांड का राज्य जो आपने दिया मुझे, इस ब्रह्मांड में मैं अकेले क्या करूंगा, मुझे तो जीवात्मा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जीवात्मा को तो मैं अपने से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी जीवात्मा हम में पूर्णानंद में निमग्न रहती है, अमृतानंद में निमग्न होकर के विचरण करती है, इसे मैं अपने से जुदा नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर तपस्या करके सत्पुरुष को खुश किया और आत्माओं को अपने ओर खींचा। तो आत्माएं इनके सम्मोहन भाव को अपने में देखकर उनमें से एक आत्मा ने कहा कि मैं निरंजन देव के साथ जाऊंगा। जब जाने की बात सोच लिया तो सत्पुरुष के सामने सारी जीवात्माओं के भाव इनके साथ होने लगे। तो निरंजन देव को कहा उन्होंने कि तुम जाओ अपने लोक को, मैं आत्माओं को भेज दूंगा। तो जीवात्माएं उनके साथ हुई, बड़ी लंबी बातें हैं। तो जब उनके साथ हो गए तो सारी जीवात्माएं वहां अहम ब्रह्मास्मि के भाव में आकर अर्धपतन होने लगे। तो सद्गुरु ने आवाज लगाई थी कि हे जीवात्मा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी अवस्था छठी अवस्था है और तुम कहाँ बिसर कर जा रहे हो, पतन हो रहे हो। तो अक्सर स्वभाव होता है जीवात्माओं का कि जब इसका पतन होने लगता है तो सतोपदेश नहीं सुनता, नहीं समझता, नहीं जानता।
और ये जीवात्मा हर अवस्था से कैवल्य और कैवल्य से महाकारण, महाकारण से कारण शरीर में आए और कारण से सूक्ष्म शरीर में आकर इस स्थूल देह को धारण करके स्थूल जगत में, इस मृत लोक में आके ठहरे। और यहाँ उस निरंजन देव का यह संपूर्ण साम्राज्य है, यहाँ विश्वों का फैलाव है और इसी में आकर उलझ गई सारी और जन्म जन्मांतरों को धारण करके दुख भोग रही है। और फिर प्रभु ने जो आवाज लगाई थी वो तो दया के अनंत महासागर है, युग युग में वो आते हैं और प्रकट होकर के अपने ज्ञान धारा को प्रवाहित करते हैं ताकि जीवात्मा उनमें फिर से अपने लोक को चले जाए, लोक को चले जाए, चेतन लोक को चले जाए और चेतनानंद में मग्न रहे। जब तक सद्गुरु के लक्ष्य में लक्षित नहीं हो जाती जीवात्मा, तब तक यहाँ का पिंड नहीं छूट सकता और संसार के विषय में, संसार में विषय ही विषय है। विषय विष से होता है, जिसका अर्थ होता है जहर। जहर को खाने के बाद जो घुटन होती है, उसकी पीड़ा जो होती है, तो उस पीड़ा में संसार के प्राणी पड़े हुए हैं। यहाँ सुख नहीं है, चाहे संपूर्ण विश्व का साम्राज्य प्राप्त हो जाए, चाहे दुनिया की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाए, पर इस संसार में सुख नहीं है। सद्गुरु इसी बात को समझाने आते हैं, हे जीवात्मा, तुम जहां अटके पड़े हो, जन्मते मरते हो, यहाँ दुख होता है, फिर सुख होता है, क्षणिक दुख, क्षणिक दुख। इन क्षणिक जीवन में अपने आप को सुख महसूस करते हो, वह सुख नहीं है। सुख तो तुम्हारे लिए परमानंद सुख है। उस सुख को छोड़ करके तुम ऐन्द्रिक सुख में पड़े हुए हो। ऐन्द्रिक सुख से ऊपर उठ करके आत्म सुख में आ जाओ, अपने पूरे स्वरूप में आ जाओ और फिर देखो सद्गुरु की दया कैसे बरसती है और तुझे परमानंद में निमग्न कराती है। तुम्हारा भोजन अमृत है, पर यहाँ तुम्हें मन रूपी निरंजन जो है वह तुम्हें जहर रूपी, विष रूपी विषय का पान कराकर तुझे दुख देता रहता है। विषय क्या है? विषय जितने मन की कल्पनाएं हैं, जितनी मन की इच्छाएं हैं, वह सभी विषय है। और आज तक मन कभी सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि विष खाने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं रहता। उसी तरह से विषय विष के समान है और यह विष घुटा घुटा करके दुख देता है। इसलिए सभी प्राणियों को यह चाहिए कि इस मन के चक्कर में ना रहकर मन से ऊपर उठना चाहिए। यह इंद्रियों का मालिक मन है और मन ही निरंजन काल है। तो इस मन के आधार पर जो प्राणी जीते हैं, इन्हें खुश करने के लिए आप सभी सोचते हैं। विचार कीजिएगा, आप सभी मन के अनुसार चलते हैं। यहाँ मन नहीं लगा, चलो भाई यहाँ तो मन नहीं लगता है, चलो दूसरी जगह। और मन को लगाने के लिए, मन को सुखी करने के लिए, मन को ही खुश करने के लिए सारी जिंदगी इंसान की बीत जाती है और कभी मन सुखी नहीं होता है। मन का पेट नहीं भरता है और यह मन संसार के प्राणियों को अधूरा रख करके
दुखी करके इस संसार से लेकर के चला जाता है। फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर ठहरता है। नाना जन्मों में हम सारी जीवात्मा भटक रहे हैं। सदगुरु यही कहते हैं, साहिब यही कहते हैं कि देखो भाई, इस मन से ऊपर उठो। और कहते हैं कि तजी मन भजी रहूं मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। कबीर साहब सत्य हैं और वह सत्य वक्ता हैं, और वह सत्य कहते हैं कि मन को त्याग कर, मन से ऊपर उठकर भजन करो, भजनानंद में निमग्न हो जाओ, अमृत पीकर अमृतानंद में निमग्न हो जाओ। हे जीवात्मा, तुम्हारा भोजन अमृत है। मन विष रूपी विषय खिलाकर, पान कराकर तुम्हें उलझन में फंसाता है, तुम्हें दुख देता है। इसके चक्र को नहीं समझते हो। इस मन के चक्र को समझो और मन से जल्द ऊपर उठो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए यह यज्ञ जो है उसी का द्योतक है, उसी का प्रतीक है कि जिस तरह से हम संसार के वस्तुओं को जो अपने व्यवहार में लाते हैं, वह अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में डाल करके स्वाहा कर देते हैं। थोड़ा भी उसमें ममत्व नहीं रखते हैं। उसी तरह से इस मन रूपी विकराल स्वरूप को निरोध करके, अपने इंद्रिय मन से समेट करके गुरु के बताए लक्ष्य में स्थिर करो और समर्पित कर दो। और समर्पित करने के बाद तुझे आध्यात्मिक साम्राज्य की प्राप्ति होगी। और आध्यात्मिक साम्राज्य में जाकर चेतन अवस्था में चेतन आत्मा, चेतन प्रभु को प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाएगी। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उस अवस्था में आने के बाद आपके अंदर न लोभ होगा, न मोह होगा, न अहंकार होगा, न काम होगा, न क्रोध होगा। यानी आप पूर्ण शांत हो जाएंगे। और शांत जब हो जाएंगे तो शांति से बराबर कोई सुख नहीं है और अशांति के बराबर कोई दुख नहीं है। अशांति टेंशन प्रदान करता है, तनाव प्रदान करता है, शांति परमानंद प्रदान करता है। इसलिए सद्गुरु दया के अनंत महासागर हैं। उनका यह निर्देश है, सारी जीवात्माएं परमानंद को प्राप्त करें, दुख से छूटकर परम सुख की प्राप्ति करें। इसलिए यह यज्ञ से हमें सीख मिलती है। और यज्ञ में हम लोग सारे सागर को समर्पण किए। यह एक पुरित कार्य था। और इस साकल के इस धुआं से, जिसे हम धुआं कहते हैं, इसमें 36 प्रकार की जड़ी डाली गई। इससे वातावरण में एक अमृत शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे विकार मिटते हैं स्थूल जगत में। जिससे क्या कहते हैं उसे, कि शरीर के लिए, जीवन के लिए जो विकार पैदा करता है वह समाप्त हो जाता है। और एक प्रेरणा देता है कि हम समर्पित रहें प्रभु की भक्ति में। कितना ही करके वाणी को विराम देता हूँ। अब का कार्यक्रम सेकंड टाइम होगा शाम में भंडारे के बाद। तो फिर मैं सुनाऊंगा ज्ञान चर्चा आप सबों को।